हेलो एवरीवन, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोच रहे हैं। आप अपने पर्सन को लेके क्या सोच रहे हैं। सो आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो मेक श्योर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जस्ट मेक श्योर कि व्हाट्सएप करें, ठीक है। एंड अगर किसी को हीलिंग लेनी हो, रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंस हीलिंग, करियर हीलिंग, क्रिस्टल्स लेने हों तो उसमें भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने पर्सन का चेहरा विजुलाइज करिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार। मेक श्योर आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो सो दैट आप कार्ड से कनेक्ट कर सके, कार्ड्स आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी पिक कर सके। तो चलो जल्दी से आंख बंद करो और अपने पर्सन को विजुलाइज करो एंड आई शफल द कार्ड्स। बॉटम ऑफ डेक इज एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले आपके कार्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप इस समय बहुत ज़्यादा अड़ियल हो गए हो। आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन अचानक से ख़त्म हुआ, जिसने आपकी लाइफ में तहलका मचा दिया। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हो। आपको यकीन ही नहीं हुआ कि ये पर्सन ने आपको ऐसा हर्ट करा है। आप वो कहते होंगे आप सबसे कि मेरा पर्सन ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन जब इन्होंने करा तो आपको यकीन नहीं हुआ। आप एक लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ताकि आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर सके। कहते हैं ना, जब हमारा दिल टूटता है तो हम ऊपर वाले के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही सिचुएशन हुई। आप जब आपका ये ब्रेकअप हुआ, जब ये चीज़ें अचानक से एंड हुई हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, ये एंड हुई हैं, आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं। आप अब उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिनका ब्रेकअप हो चुका है और हुए भी टाइम हो चुका है। इट कुड बी 13 months, इट कुड बी 9 months, इट कुड बी 16 months, और इससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। अब आप इस पर्सन को ना रीच आउट कर रहे हो, ना उनके कॉल और मैसेजेस का वेट कर रहे हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया है।
कोई कनेक्शन होता है, कोई सेपरेशन होता है तो हमारी लाइफ में या तो हम बिटर हो जाते हैं या हम ग्राउंडेड हो जाते हैं। आप अभी बिटर हो गए हो। अब आपको लगता है कि अगर आप लड़की हो तो आपको ये लगेगा कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, अगर आप लड़का हो तो आपको लगेगा कि सारी फीमेल्स एक जैसी होती हैं। आप बिटर हो गए हो। अब आपसे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ में आप चाहते ज़रूर हो कि आपको कोई प्यार करे, लेकिन आपको अभी ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही है, पूरी दुनिया ही ऐसी है। तो मतलब इट्स मोर लाइक कि हाँ ठीक है, अगर सपोज़ आप शादी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ शादी देख रहे थे, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे थे, लेकिन हुई नहीं है। हो सकता है कि पार्टनर ने अश्योरेंस दिया हो सकता है आपने इनको बहुत सारे मौके दिए हों, हो सकता है कि आप दोनों की सगाई पक्की हो गई और फिर एकदम से चीज़ें ख़त्म हुई और बिखर गई हों, और ऐसी बिखरी हैं कि अब आपका समेटने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आपका ये अब ठीक है, शायद बिखरने के लिए ही चीज़ें थी, हो गया। अब आप उस ज़ोन में हो कि हाँ, आई एक्सेप्ट माई लॉस। हील्ड नहीं हो आप। ये ब्रेकअप ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म किया, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म किया है। एक चांस और है कि हो सकता है किसी फीमेल के द्वारा ये ब्रेकअप हुआ हो। एक स्ट्रॉन्ग फीमेल जो कि मनी माइंडेड हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी फ्रेंड हो जिससे वो सजेशन लेते हों। सो कोई फीमेल की वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है, और ये फीमेल जो है ये बहुत प्यार से अपने काम निकालना जानती हैं। आप अभी तो हील्ड बिल्कुल नहीं हो, आपको हीलिंग करनी चाहिए अपनी। आपके कनेक्शन में नज़र भी बहुत सिवियर लगी है। आप दोनों छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा करने लग गए होंगे। आपको लगता होगा कि आपके पर्सन अब आपको समझ नहीं रहे हैं। ये सारी आपकी एनर्जी है। आप आज जब अपने पास्ट में एनालिसिस कर रहे हो कि अरे उस पर्सन ने मुझे उस समय ये बात बोली, उसका मतलब ये नहीं ये था। तो आपको लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी गधी थी, मुझे समझ में ही नहीं आया, ही मीन टू से दिस। आप अब ऐसा सोच रहे हो। दिमाग आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, परेशान हो। आप प्लीज़ मेक श्योर करो, आप किसी से भी, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे से, किसी से भी अगर ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो आप जो आप कर सकते हो, आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि अगर इस एनर्जी में रहोगे तो जो और रिश्ते हैं आपके, चाहे मम्मी पापा, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, आस पड़ोस, जो भी और रिश्ते हैं, वो भी बिखर जाएंगे। क्योंकि किसी को भी नहीं अच्छा लगता है कि कोई हमसे रूडली बात करे, कोई भी हो। तो आप अपने आप को हील करो। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है एंड आपका किसी से मन नहीं है बात करने का, लेकिन आप रेस्ट लो। उसके बाद आप ये सोच लो कि हाँ, मुझे हील होना है। जब आप ऐसा सोच लोगे, सी द ब्यूटिफुल एनर्जी, आप ऐसे हो जाओगे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप एक हायर वाइब्रेशन के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आप अभी तो आपने एक इमेच्योर पर्सन को अट्रैक्ट करा था, लेकिन जब आप खुद एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो ना, देन ओनली आप उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हो। अभी आप इस लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो तो आपके पास लोग भी ऐसे आएंगे जो आपको इरिटेट करेंगे। ठीक है, ये रही आपकी साइड की। अगर ये आपसे मैच हो रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं पे आपके पर्सन की
रीडिंग में आया है कि आपके पर्सन एक तो या तो दिखने में छोटे होंगे या एज में छोटे होंगे। आपके पर्सन ज़िद्दी, ढीठ, मतलबी टाइप के पर्सन हैं। ये सिर्फ़ अपनी चलाते हैं और इन्हें कोई मतलब नहीं है बाकी दुनिया के बारे में। इस समय आपको मिस डेफ़िनेटली करते हैं। जब ये वॉक अवे करके गए थे, तब इन्हें लगा था ये बहुत ईज़िली वॉक अवे कर जाएँगे, इनको कोई नहीं पड़ी है आपकी। लेकिन आज की डेट में ये आपका अटेंशन मिस करते हैं। देखिए, ये कैसे रो रही है बैठ के। जो है भी उस पे ध्यान नहीं है, जो चला गया उस पे ज़्यादा ध्यान है। इनको पता है कि अब आपके पास आने का कोई मतलब नहीं है, आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो धोखा दिया है, चीज़ें खराब करी हैं, वो बहुत बहुत गंदी करी हैं इन्होंने। सो आपके पर्सन, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने करा क्या है। आपके पास तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आए तो भी आप एंटरटेन नहीं करेंगे। और दूसरा, ये खुद भी एक सड़ू, ज़िद्दी, अड़ियल पर्सन है, जिसकी वजह से भी ये नहीं आ रही है। इनको अब इनकी लाइफ में या तो इनको कुछ लॉस हुआ है फाइनेंस का, अगर ये जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ट्रांसफ़र का हुआ है, या फिर इनकी जॉब में कुछ सिचुएशन ऐसी है, अगर ट्रांसफ़र भी है तो ट्रांसफ़र इनका ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर सेम कंपनी में है तो भी मतलब इनका वर्क प्लेस करियर पे इस समय पॉजिटिव नहीं है, ये परेशानी फेस कर रहे हैं। और इनको अब ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं ये परेशानी इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने उसको हर्ट किया है, कहीं उसकी बददुआ तो नहीं लगी है। इनको ये फील हो रहा है। इनकी हेल्थ भी अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में हेल्थ पे भी असर आ रहा है। एंड ये ओवरऑल परेशान है, इनको बीपी का इशू भी होगा। आपके पर्सन को, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, रिएक्शन दे देना, वो प्रॉब्लम है। आपके पास आने की तो ताकत ही नहीं है इस बंदे में, बिल्कुल ताकत नहीं है। दिल चाहता है कि वापस एक बार चलें, चेक करें। मुझे कोई भी कॉल मैसेज फ़िलहाल की कार्ड्स में, फ़िलहाल की एनर्जीज़ में नहीं आता दिख रहा है आपकी साइड। और आपका भी हो गया है कि मुझे अब मतलब आप इतना ज़्यादा अंदर से सहम गए हो, डर गए हो कि आपने देखो अब कहाँ पे जाके बैठे हुए हो। आपने कितना डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। ये सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल के आप अब यहाँ पे हो, अकेले हो। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अब ये भी पर्सन नहीं चाहिए, इसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। सो वो है कार्ड्स में। इनको पता है कि इन्होंने अपने गुस्से में, अपनी मैनिपुलेशन में, अपनी ज़िद में चीज़ें ख़राब करी हैं, लेकिन ये आके सही भी नहीं कर रहे हैं। अब आपका है कि मुझे नहीं चाहिए कि तुम वापस आओ, आई डोंट नीड यू, मैं अब अपना ख़याल खुद रख सकती हूँ, मैं रख लूँगी खुद ख़याल। सो बहुत हेवी एनर्जी है आपकी। अम, आपको स्पेसिफिकली, आपको जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इन सब को प्लीज़ आप थोड़ा अपनी हीलिंग पे फोकस करें। एक्सक्यूज़ मी। आपका भी, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि मुझे खांसी वासी कुछ नहीं है। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, मेरी आवाज़ में भी हैवीनेस हो गया है। प्लीज़ मेक श्योर आप हील करें अपने आप को। दैट्स ऑल।